हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझना चाहते हो तो वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित और अनिल पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं, बैलेंस शीट दे रखी है। अंकित को एडमिट करना है बैलेंस शीट पे, ठीक है, इसी डेट पे अंकित को एडमिट करना है। तो पहली एडजस्टमेंट का कह रहा है कि अंकित 1,00,000 रुपये कैपिटल लाया, 60,000 रुपये का गुडविल का शेयर लाया है 1/4 शेयर के लिए। सबसे पहले देखो ये एडजस्टमेंट दे दी। ये एडजस्टमेंट जो है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, तो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना लिया, पता है आपको, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने बना रखी है कि कैसे बनता है ये अकाउंट, आप वीडियो जाके जरूर देखिए, कमेंट में, सॉरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 हो चुकी है। वैल्यू थी कितने की मशीनरी की? 1,00,000। तो 1,00,000 की मशीन 1,20,000 की होगी तो 20,000 से बढ़ी है, तो बढ़ी है तो फ़ायदा है, फ़ायदा आता है क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 20,000 से। उसके बाद क्या कह रहा है, गुडविल का शेयर लाया, चलो ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगा उसके। मशीनरी की वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय आ गया तो चेंज होता है, 10% से बढ़ी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पर आ गया बाय बिल्डिंग। जब भी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आता है। 10% से बढ़ी है, बिल्डिंग 1,50,000 की थी, 1,50,000 का 10% 15,000 पे होता है, तो 15,000 पे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 4,000 पे, तो स्टॉक 4,000 से बढ़ा हुआ है ज़्यादा, यानी कि जो 40,000 रुपये का स्टॉक दे रखा है बैलेंस शीट पे, एक्चुअल में वो 4,000 से ज़्यादा हो रखा है। यानी कि होना कितना चाहिए थी वैल्यू, 40,000 की जो वैल्यू दे रखी है स्टॉक की, वो एक्चुअल में 4,000 से बढ़ी हुई है, एक्चुअल में होनी चाहिए थी, यानी कि 36,000 रुपये। स्टॉक लिखना था 36,000 का, लिखा हुआ है 40,000 का, तो 4,000 से बढ़ा हुआ है, इसको कम करना है। तो जब भी कोई एसेट को कम करना है तो डेबिट साइड लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 4,000। जनरल रिजर्व को, चलो ये तो भाई आपके जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में बात करेंगे इसकी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% का डेटर का, ये आएगा यहाँ पर 60,000 के डेटर दे रखे हैं, उसके 5% बनाना है, यानी कि 3,000, 60,000 का 5%। प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी डेबिट साइड का है, जब भी कोई बढ़ेगी तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है, 5% यानी कि 3,000 होता है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, तो क्रेडिटर जो है 1,000 के लिखने भूल गए, अब लिख देंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड करती है, तो यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। ये अनरिकॉर्डेड है तो ब्रैकेट में मैं अनरिकॉर्डेड लिख रहा हूँ 1,000। अब निकालते हैं कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है, 35,000 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 35,000 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से पुराने पार्टनर दे रखे हैं, अमित और अनिल, अमित और अनिल में बढ़ जाएगा अमित और अनिल। कितना हो रहा है ये, 35,000 में से 8,000 गए, 27,000 का आ रहा है, 27,000 बढ़ जाएगा 2:1 में। 27,000 का 2:1 में कैसे बांटेंगे, 27,000 को पहले 3 से डिवाइड कर दो, 2:1 है ना, इसका टोटल प्रोपोर्शन से डिवाइड करो 3, यानी कि 3 हिस्से करने हैं, तो 9,000 का, तो 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18,000 आ गया, 9,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 9,000 आ गया। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है, ऐसे बनाना था।
समझ रही हो बात? चलो अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख लेते हैं जरा बैग। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड, बैलेंस दे रखे हैं 1,80,000 1,50,000। तो ये लिखते हैं 1,80,000 1,50,000। अब क्या कह रहा है, अंकित को बुलाया गया था, 1,00,000 रुपये उसने कैपिटल डाली है, 60,000 रुपये का प्रीमियम फॉर शेयर को गुडविल है। तो 1,00,000 रुपये कैपिटल डाली है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाय, जब पैसा आया तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट ज़्यादा डालता है वो, बाय बैंक अकाउंट। 1,00,000 रुपये अंकित के कैपिटल अकाउंट में आ गए, सिंपल। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल से लाया 60,000 रुपये का शेयर। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है तो इसका मतलब ये शेयर पैसा की फॉर्म में लाया है, और ये शेयर बढ़ जाता है किसमें, सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग कौन करेगा, पुराने ही करेंगे भैया, ठीक है ना। जब कोई नई रेशो नहीं दे रखी है तो पुराने वाले ही करने वाले सारे। और किस रेशो में करेंगे सैक्रिफाइसिंग, वही होगी जो ओल्ड रेशो होती है, क्योंकि जो पुराने पार्टनर, अगर सारे पार्टनर ही करेंगे सैक्रिफाइस तो उसी रेशो में करेंगे जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे, यानी कि वो ओल्ड रेशो में करेंगे। तो अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं आपको। तो यहाँ पर बाय बांटने की एंट्री करेंगे, बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित टू अनिल। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। 60,000 रुपये गुडविल आया था, 60,000 को बांटो 2:3 में। भाई 60,000 को 2:3 में बांटो, पहले 3 से डिवाइड कर दो, 20,000 रुपये आ गया। 20,000 को 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का हिस्सा आ गया 40,000, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का हिस्सा आ गया 20,000। तो यानी कि अमित को मिलेगा 40,000, अनिल को मिलेगा 20,000, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जनरल रिजर्व जो कह रहा है, ये कह रहा है कि हम वैसी का वैसे ही लिखना चाहते हैं जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में है, बैलेंस शीट में वैसी का वैसे ही लिखना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, जनरल रिजर्व को हम बांट देते हैं पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर में, पुराने रेशो में। लेकिन ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व को ना बांटो, उसको वैसी का वैसे लिख कर दो। तो क्या इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम, करनी पड़ेगी तब भी, क्योंकि अगर जनरल रिजर्व वैसी का वैसे लिख दिया और आज उसकी एडजस्टमेंट नहीं करी तो फ्यूचर में क्या होगा, ये जो अंकित आया है उसको भी हिस्सा मिल जाएगा उस जनरल रिजर्व का, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं अंकित का, उसका अंकित का तो मतलब ही नहीं है। जो जनरल रिजर्व बनाया था पुराने पार्टनर ने, तो अगर फ्यूचर में जनरल रिजर्व बांटेंगे तो अंकित भी हिस्सा ले जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अंकित जो हिस्सा ले जाएगा फ्यूचर में उससे आज ही ले लेंगे और अमित और अनिल में बांट देंगे, यानी कि गेनिंग पार्टनर से ले लेंगे, सैक्रिफाइसिंग को दे देते हैं। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो जो फ्यूचर में अंकित हिस्सा ले जाएगा, कितना हिस्सा ले जाएगा जनरल रिजर्व, देखो जाते हैं उसमें। क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व है वो कितना है, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है 12,000 रुपये, 12,000 का जनरल रिजर्व है। अंकित फ्यूचर में इसका हिस्सा कितना ले जाएगा, अंकित को शेयर कितना है, अंकित शेयर आया 1/4 के लिए, तो अंकित फ्यूचर में 12,000 का 1/4 हिस्सा ले जाएगा, यानी कि 3,000 रुपये अंकित को फ्यूचर में मिल जाएगा। तो अंकित से आज ही ले लूँगा 3,000 रुपये, उसके कैपिटल अकाउंट से काटूंगा और ये 3,000 रुपये किसको बांट दूंगा, पुराने पार्टनर में। तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा 3,000 से, और अमित कैपिटल अकाउंट को कर दूँगा क्रेडिट, और अनिल कैपिटल अकाउंट कर दूँगा। तो अमित से लूँगा, अंकित से लूँगा सॉरी, अब अमित और अनिल को दे दूँगा। किस रेशो में दूंगा भैया, जिस रेशो में वो प्रॉफिट बांटते हैं, यानी कि ओल्ड रेशो 2:1। सैक्रिफाइसिंग कह सकते हो, सैक्रिफाइसिंग भी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड एक ही बात होगी इस क्वेश्चन में। जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे हैं वही सैक्रिफाइसिंग है, वही ओल्ड है, ठीक है ना। क्योंकि और कोई पार्टनर, क्योंकि नई रेशो नहीं दे रखी, तो अगर पुराने पार्टनर को सभी को सैक्रिफाइस हो रहा है तो वो उसी रेशो में हो रहा है जिस रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं, यानी कि ओल्ड में। तो 2 रेशो करके बांट दूंगा 3,000 को, 2,000 और 1,000। तो यानी कि अमित के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय अंकित कैपिटल अकाउंट, बाय अंकित
कैपिटल अकाउंट। अमित और अनिल कैट हो रहे हैं ना, तो क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं इसमें 2000 इसको मिल रहा है, 1000 इसको मिल रहा है। और किससे मिल रहा है? अंकित से। तो अंकित का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड पे लिखूंगा। टू अमित कैपिटल अकाउंट, लेजर क्वेश्चन आती है ना कि क्रेडिट क्या हुआ था, अमित कैपिटल अकाउंट, फिर टू अनिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू अनिल कैपिटल अकाउंट। तो अमित को मिल रहा है, अमित से लिया 2000 रुपये, अंकित से 3000 रुपये। कैसे कैसे लिया? अमित को देने के लिए 2000 रुपये, 1000 रुपये अनिल को देने के लिए। तो ये लेजर पोस्टिंग इसकी हमने कर दी, इस एडजस्टमेंट एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दी, और कुछ नहीं आने वाला। एक चीज़ आएगी बस, जो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ था, जो आपने लिखा था अभी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो आएगा क्रेडिट साइड पे। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट, तो एंट्री आने वाले रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बाय रिवोल्यूशन अकाउंट लिखूंगा, क्योंकि एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट से आ रही है। ठीक है, पार्टनर में बटेगा तो क्रेडिट साइड बढ़ता है, प्रॉफिट है या गेन है। कितना गेन हुआ था? 18,000 और 9,000 का हुआ था, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? और कुछ नहीं आने वाला है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया लगभग ख़त्म। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इसका बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस निकालेंगे, देखो ये 1,80,000 और 40, 2,20,000, 2,20,000 और 20,000, 2,40,000। तो 2,40,000 यहाँ भी आना चाहिए। तो ये यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2,40,000 से। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर 1.5 लाख और 1,70,000, 1,70,000 और 10, 1,80,000। तो यहाँ भी 1,80,000 लिखते हैं। फिर ये 1,80,000 ही बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ये आ रहा है 1 लाख, बट 1 लाख में से 3,000 कम हो गए, 97,000 बचाए। बट यहाँ तो 1 लाख ही लिखूँगा, टोटल तो 97,000 बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से, और फटाफट से। ठीक है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।